यूपी के पीलीभीत में इन दिनों संदिग्ध बुखार से लगातार हो रही मौतों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तरीके की तैयारी की है और लगभग नौगां पकड़िया जो काफ़ी चर्चा में है वहां से 201 लोगों के सैंपल कराए हैं। जनपद में अब तक कुल 22 डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तरह से तैयारी की है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सीएमओ आलोक कुमार जी, उनसे बात करते हैं आखिर डेंगू को लेकर किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या कुछ लक्षण होते हैं इस डेंगू को लेकर। सर, किस तरीके की तैयारियां की हैं? देखिए, डेंगू के लिए और मलेरिया के लिए हम पूरी तरह से सजग हैं। हमारे यहाँ संक्रामक रोग निरोधी अभियान भी चल रहा है, दस्तक अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत भी। इसके अलावा हमने सभी निजी व शासकीय चिकित्सालयों में ये सूचना दी थी कि हम सभी बुखार के रोगियों को, ज्वर के रोगियों का हम निःशुल्क जो है जांच करके देंगे। इसके अलावा जो अगर NS1 कार्ड से पॉजिटिव रोगी आ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट लैब में हैं चाहे हमारे यहाँ, उनका हम कंफर्म करने के लिए ELISA टेस्ट करा के सबको निःशुल्क उसकी रिपोर्ट दे रहे हैं। अब तक 400 से ज़्यादा ELISA टेस्ट हम करा चुके हैं, जिसमें से 22 पॉजिटिव निकले हैं। जहाँ तक रहा सवाल नौगांवा पकड़िया में पिछले 4 दिन से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं स्वयं रोज़ जा रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा सा गंदगी है, उसको बारे में हमने शासन को अवगत करा दिया है। लेकिन उससे और ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु जो वहाँ निकल के आ रहा है वो ये है कि वहाँ सबके घरों में छोटे छोटे हैंडपम्प लगे हुए हैं जो 40-45 फुट पे है। यानी कि वो कुल मिला के गंदा पानी जो है, दूषित जलापूर्ति उनको हो रही है, जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं वहाँ काफ़ी 8-10 लोगों को के पास जो प्राइवेट रिपोर्ट थी जिसमें टाइफाइड भी पॉजिटिव निकल रहा था। वहाँ हमने मलेरिया डेंगू के भी सैंपल हम करा रहे हैं, दवाई बंटवा रहे हैं और लगातार हम उस पर नज़र रखे हुए हैं और किसी भी तरह की हर समस्या से निपटने के लिए हम पूर्णतः तैयार हैं। मलेरिया और डेंगू दोनों ही इस समय फैलने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि मौसम बदलता है, जल भराव होता है, वर्षा होके चुकी है, अभी वो कई जगह जल भराव है। उस स्थिति से निपटने के लिए अब इसमें बात ये आती है कि जो डेंगू का मच्छर है ये हमारे घरों के अंदर ही पनपता है। जैसे हमारे यहाँ कूलर में अगर पानी रह गया है या फ्रिज के नीचे पानी जमा है या पौधों में पानी जमा है या किसी और खाली वस्तु में पानी जमा है, उसे हमें तत्काल खाली कर देना चाहिए। उसके अलावा हमें मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए, पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए और अपने घर में कहीं पे भी अनावश्यक जल का स्रोत बनाने की भराव की स्थिति नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं है तो उसे, अगर हमें आवश्यक है जल भर के रखना, तो उसे हम ढक के रखें। बाकी जो मलेरिया है वो, उसका मच्छर बाहर गंदगी में पनपता है, उसके लिए जहाँ उन एरिया में हम, हालांकि नगर पालिका की तरफ से छिड़काव वगैरह चल रहा है, हमारी तरफ से भी ग्रामीण क्षेत्रों में टाइम फोर्स का हम जो लार्विसाइडल एक्शन है वो करवा रहे हैं आशाओं और प्रधानों के माध्यम से। इसमें झाड़ियाँ वगैरह सफाई करने का और विभागों का भी सहयोग हमें मिल रहा है। हम मच्छरदानी से अगर हम इस्तेमाल करेंगे और पूरी बाजू के कपड़े पहनेंगे तो हम मच्छर से जनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू और इनसे हम बचाव कर लेंगे अपना। देखें कि लगातार बुखार जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो किस तरीके के लक्षण हैं कि डेंगू को आप कैसे पहचान सकते हैं और किस तरीके की जो निजी अस्पताल हैं उनके लिए आपने क्या एडवाइजरी जारी की है? देखिए, मलेरिया या डेंगू हो, इसी में किसी भी कंडीशन में तीव्र ज्वर होता है। कई बार ठंड लग के भी बुखार आ सकता है, कई बार किसी मरीज को उल्टी भी हो सकती है। लेकिन इसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें तत्काल पैरासीटामोल की गोली लेनी है और जांच करानी है। जांच के हिसाब से फिर हमें आगे बढ़ना है। एक चीज़ आमतौर से देखने में आ रही है कि साहब प्लेटलेट कम हो गए। प्लेटलेट से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्लेटलेट अगर कम है तो उसमें चढ़वाने की स्थिति बन सकती है। आमतौर से 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट काउंट होते हैं हमारे शरीर में। प्लेटलेट अगर कम हो रहा है तो हमें, अगर चिकित्सक कह रहे हैं तो अगर उपलब्ध है तो हम चढ़वा सकते हैं। लेकिन वो उतना घबराने वाली बात नहीं है जब तक कि कहीं से रक्तस्राव नहीं हो रहा है। प्लेटलेट अगर ठीक भी है, लेकिन अगर रक्तस्राव है तो चिंता का विषय है, और प्लेटलेट कम है और रक्तस्राव नहीं है तो हमें इतना परेशान होने या उसके लिए पैनिकी होने की आवश्यकता नहीं है। यही मैंने सभी चिकित्सालयों को एडवाइजरी जारी करी है कि NS1 कार्ड के आधार पर बिना ELISA करे हुए जो है डेंगू घोषित करते हुए रोगियों का शोषण ना हो किसी भी स्तर पर। यदि प्लेटलेट मिल जाती है तो चढ़ाएं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो उसे अनावश्यक परेशान ना करें। उसको मुख्य तौर पे बुखार उतारें और उसके शरीर में पानी की मात्रा को बरकरार रखें, और ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है इस पे नज़र रखें।
प्लेटलेट काउंट कराते रहें, यही सावधानी। ये थे हमारे साथ पीलीभीत के सीएमओ आलोक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो सावधानियां हैं वो बरती जाएं, जगह जगह जल का जमाव ना होने दें और तमाम तरीके के जो यहाँ के निजी हॉस्पिटल्स हैं उनमें एलाइजा टेस्ट के बाद ही, डेंगू की घोषणा के बाद ही उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जा सके। कैमरा सहयोगी प्रिंस के साथ विक्रांत शर्मा, एबीपी गंगा, पीलीभीत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।